नमस्कार, न्यूज टाइम स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पश्चिमी सिंहभूम के सामाजिक संगठनों ने चाईबासा के विधायक से की मुलाकात। सरकार के संकल्प पत्र में आदिवासी सरना का प्रस्ताव पर जताई आपत्ति। सरना धर्म कोड का प्रस्ताव भेजने की मांग। पश्चिमी सिंहभूम के गरीब परिवार के युवाओं के सपने को पंख दे रहा है ब्रजमोहन हो आश्रम। अब तक 31 युवा सेना और पुलिस में हो चुके हैं बहाल। अवैध शराब के खिलाफ चक्रधरपुर पुलिस ने चलाया छापामारी अभियान। महुआ देशी शराब और भट्टियों को किया गया नष्ट। विस्तार से झारखंड सरकार के संकल्प पत्र में आदिवासी सरना का प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज करते हुए सिर्फ सरना कोड का प्रस्ताव भेजने पर पहल की मांग विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने चाईबासा के विधायक दीपक बिरुवा से की है। प्रतिनिधि मंडल ने विधायक के साथ विचार विमर्श किया और ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में विधायक ने कहा कि सरना कोड को लेकर 11 नवंबर को विशेष सत्र होगा, जिसमें उक्त मामले को विस्तार पूर्वक रखा जाएगा। प्रतिनिधि मंडल ने विधायक को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि झारखंड सरकार के संकल्प पत्र के अंतिम पैराग्राफ की दूसरे लाइन में आदिवासी सरना लिखा गया है, जो सही नहीं है। झारखंड में 2011 में हुई जनगणना में 41,31,282 लोगों ने सरना और 41,680 लोगों ने आदिवासी लिखा। आदिवासी लिखने वाले लोगों की संख्या सरना की तुलना में नगण्य है। ज्ञापन में कहा है कि राज्य की आदिवासी जनसंख्या का 47.79 लोगों ने सरना लिखा। वहीं देश का मुख्य धर्म हिंदू मात्र 37.55 लिखा, जबकि आदिवासी सिर्फ 1% लोगों ने लिखा है। जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से झारखंड सरकार को सिर्फ सरना कोड के लिए प्रस्ताव पास करना चाहिए। ज्ञापन में कहा है कि आदिवासी शब्द को संविधान सभा ने 1949 में ही खारिज कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि देश में एक भी आदिवासी नहीं है, यहाँ सिर्फ अनुसूचित जनजाति है। 1901 की जनगणना में आदिवासियों के धर्म का उल्लेख करते हुए सरना कहा गया है, इसलिए सरना कोड आवंटित करने में कोई बाधा नहीं है। ऐसे में सरना लिखने वालों को जबरन आदिवासी सरना लिखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सरना धर्म कोड के लिए प्रस्ताव पारित किए जाने की मांग अंतर्राष्ट्रीय संथाल समाज के कार्यकारी अध्यक्ष नरेश कुमार मुर्मू, अखिल भारतीय आदिवासी हो महासभा के मुकेश बिरुवा, मानकी मुंडा संघ के गणेश पाटपिंगवा, जोहार संगठन के रमेश जेराई, बागुन बोदरा, आदिवासी हो समाज महासभा, मजदूर संगठन और टाटा कॉलेज के छात्र प्रतिनिधि ने की है। धर्म के मामले में जो बातें चलकर आ रही है, उसी में हम लोग स्पष्ट करना चाहें कि हम लोगों का जो पूर्वज और आफ्टर इंडिपेंडेंट जब भारत एक प्रजातांत्रिक देश बना और संविधान बनने के बाद से ही जयपाल लाखो बोदरा, पंडित रघुनाथ मुर्मू, एस.के. बागे, डी.के. बोदरा, ऐसी कई शख्सियत 1953 और 56 के बीच कई दौर की बैठकें की। इसका ऑथेंटिक रिकॉर्ड डॉक्टर वीर भरत तलवार का किताबों से भी आप लोग संग्रह कर सकते हैं। और उसी समय से छन के आया कि हम लोगों का रिलीजन का नाम जो है सरना होगा। और सरना का मूल मंत्र जड़ यही है कि आदिवासी वर्ग हर हमेशा सच के सहारे ही रहते हैं। उनके पास झूठ बोलने का कोई डीएनए नहीं है। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में चूँकि पिछला सेंसस में भी 2011 के सेंसस में भी नियर अबाउट 50 लाख पीपल पूरे इंडिया में सरना रिलीजन लिखवाए, तो आज इसमें किसी तरह का हम लोग का बीच में किसी तरह का मतांतर नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि चूँकि आदिवासी शब्द को जिस समय संविधान सभा में
हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में जब संविधान बना और जयपाल सिंह मुंडा भी जिस समय संविधान सभा के सदस्य थे, उस समय आदिवासी शब्द को संविधान में जोड़ा नहीं गया। इसलिए आदिवासी शब्द का औचित्य हम लोगों को नहीं लग रहा है कि आदिवासी शब्द होना चाहिए। तीसरी बात है कि धर्म ऐसा चीज़ है, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने, आप लोग संविधान में देखिएगा कि दलित जो है दो ही धर्म, जो संविधान के हिसाब से दो ही धर्म को ले सकता है, जो एससी, एक है हिंदू, दूसरा है बुद्ध। और उसी तरह दलितों के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने बात रखे। इन दोनों में से किसी ने भी ना दलित धर्म की बात बोले, ना आदिवासी के धर्म की बात बोले। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में हम चाहते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कि बृहत रूप से आदिवासियों की जनभावना का कद्र किया जाए, और चूँकि इसके पीछे एक बड़ा लंबा इतिहास है और इसको अध्ययन किया जाए। और हम लोग चाहेंगे कि झारखंड सरकार बिल्कुल सरना धर्म का ही अनुशंसा करे। चक्रधरपुर अनुमंडल के सोनवा थाना क्षेत्र के बैदमारा में एक युवक का गला रेतकर हत्या कर दी गई है। बैदमारा गांव निवासी 35 वर्षीय युवक मंगल सिंह मुंडा बुधवार की आधी रात को घर से निकला था और उसके बाद नहीं लौटा था। पुलिस को युवक के गुमशुदगी और उसके हत्या की आशंका की खबर परिजनों से मिलने के बाद शुक्रवार को पुलिस ने युवक की खोजबीन की। इस दौरान शुक्रवार की शाम को युवक की हत्या की बात सामने आई और एक आरोपी की भी गिरफ्तारी हुई। एक आरोपी के निशानदेही पर शनिवार को पुलिस ने बैदमारा गांव से 1 किलोमीटर दूर रेल लाइन के किनारे जमीन में दबा हुआ शव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में निकाला। इस हत्याकांड के बाकी 2 आरोपी फरार हैं, जिनके गिरफ्तारी के प्रयास में पुलिस लगी हुई है। चक्रधरपुर प्रखंड अंतर्गत गुड़ासाई गांव में पुलिस ने अवैध शराब निर्माण करने वाली महुआ देसी भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान पुलिस ने 4 क्विंटल तैयार जावा महुआ के साथ दर्जनों ड्राम को ध्वस्त कर दिया है, जबकि शराब बनाने का उपकरण और कुछ ड्राम को बरामद कर लिया गया है। साथ ही शराब बनाने वाली भट्टी को भी नष्ट कर दिया गया। छापेमारी के दौरान शराब बनाने वाले भागने में सफल रहे। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि गुड़ासाई गांव में अवैध शराब निर्माण भट्टी कुछ एक लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। शराब बनाने वाले की गिरफ्तारी के लिए गुड़ासाई गांव के संजय नदी किनारे स्थित शराब निर्माण स्थल पर पुलिस बल के साथ पहुंचे। निर्माण स्थल नदी के उस पार होने के कारण पुलिस जवानों द्वारा नदी को तैरकर पार करते हुए शराब निर्माण भट्टियों को ध्वस्त किया गया, जिसके बाद नदी को तैरते हुए पुलिस जवानों द्वारा घटनास्थल से शराब बनाने में उपयोग होने वाली सामग्रियों को जब्त किया गया। महोदय से प्राप्त निर्देश के आलोक में ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि गुड़ासाई नदी, संजय नदी के किनारे 4-5 भट्टी में अवैध महुआ दारू का निर्माण किया जा रहा है। उसी के आलोक में टीम गठन कर हम लोग वहां पर गुड़ासाई पहुंचे और संजय नदी के किनारे जब हम पहुंचे देखे कि 4-5 महुआ दारू भट्टी वहां पर स्थित है, जिसमें वहां पुलिस पार्टी के द्वारा जो जावा महुआ था उसको भी नष्ट किया गया। जो सामग्री, निर्माण सामग्री थी, सभी को जब्त कर थाना लाया गया है। करीब 60 लीटर तैयार महुआ दारू था, उसको भी थाना लाया गया है और जो संचालक है उनका नाम पता ज्ञात करके उनके विरुद्ध कार्य दर्ज किया जा रहा है। और इस तरह का अभियान लगातार अवैध महुआ दारू के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रखा जाए। जब्त हुआ है लगभग 30-35 पीस 60 लीटर तैयार महुआ दारू है, बोरा है और जो निर्माण सामग्री है महुआ दारू का वो सब जब्त करके लाया गया है। बालाजी नमकीन, सिलसिला स्वाद का एक नई पहचान के साथ चाईबासा शहर के लोगों की नमकीन आइटम की जरूरतों को पूरा कर रहा है बालाजी नमकीन। हानिकारक तेल और मिलावटी मसाले से बने नमकीन आइटम आपकी सेहत बिगाड़ते हैं, इसलिए बालाजी नमकीन शुद्ध तेल और घर में तैयार किए गए मसाले से बनाता है नमकीन आइटम। अपने खुद के किचन में तैयार होते हैं बालाजी नमकीन के सारे उत्पाद। बालाजी में नमकीन आइटम के अलावा शुद्ध देसी घी से बने लड्डू और
काजू बर्फी भी उपलब्ध है। मिक्सचर, गठिया, पेठा, पापड़ी, मसाला सुहाली, मिनी कचौरी, मिनी समोसा, रोस्टेड काजू सहित तमाम तरह के आइटम उपलब्ध हैं। सुबह नाश्ते में कचौरी, जलेबी और शाम को समोसा भी तैयार किया जाता है। तो आप भी अपने सेहत का ख्याल रखिए और कोट रोड स्थित बालाजी नमकीन जरूर आइए। पश्चिमी सिंहभूम के सदर प्रखंड के डुमरडीहा गांव में वर्ष 2008 से छोटे से केंद्र से अंकुरित शिक्षा संस्थान अब बृहत एवं साकार स्वरूप लेने लगा है, जिसकी परिकल्पना सरकारी सेवा में कार्यरत ब्रजमोहन देवगम ने अपने सेवानिवृत्ति के पूर्व की थी। उनके दोनों पुत्रों ने भी अपने पिता के सपने को साकार करने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास किया है और ब्रजमोहन हो आश्रम के नाम से टुंगरी बिरवा पथ में निशुल्क शिक्षा संस्थान स्थापित किया है, जहां इस समय 64 युवक युवतियां अध्ययनरत हैं। यहाँ विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी और करियर परामर्श देने हेतु निशुल्क शिक्षण व्यवस्था आश्रम के संस्थापक अरुण देवगम द्वारा प्रदान की गई है। यहाँ अपने सुनहरे भविष्य को संजोए आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं के लिए यह आश्रम वरदान साबित हो रहा है। ब्रजमोहन देवगम ने बताया कि अपने सेवा काल में उन्होंने इस क्षेत्र में व्याप्त अशिक्षा और संघर्ष को बहुत करीब से देखा और उन्होंने समाज और क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए अपना योगदान देने का संकल्प लिया। एक दूरगामी सपने के साथ योजना को आरंभ किया। उनके पुत्र अरुण देवगम, जो इस समय राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कमांडेंट के पद पर पूर्वोत्तर भारत में सेवारत हैं, उन्होंने इसको और आगे बढ़ाते हुए बच्चों के करियर के विकल्प और अवसर प्रदान किया तथा लगातार उनके संपर्क में रहकर सफलता के टिप्स बताते रहे। उनके मार्गदर्शन में बच्चों ने बड़ी सफलता हासिल की और विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा बलों तथा पुलिस में आज 31 बच्चे अपना योगदान दे रहे हैं। आश्रम में दी जा रही निःशुल्क व्यवस्था में आवासीय सुविधाएं भी शामिल हैं। ग्रामीण परिवेश से आए विद्यार्थी अपने नियमित शिक्षण के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए विषय विशेषज्ञों से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें उनके पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक क्षमता और मेडिकल संबंधी जरूरतों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। आश्रम के निदेशक अरुण देवगम ने बताया कि आज के दिन आदिबिंब ट्रस्ट के गुरुचरण गुंटुआ, मालती लागुरी और पूनम हुनहागा के नेतृत्व में प्रशिक्षकों की टीम बच्चों को नियमित रूप से शिक्षा प्रदान कर रही है। इसके अलावा महेंद्र गागराई, पायलट एयर इंडिया, विजय कुमार जामुदा, असिस्टेंट जनरल मैनेजर नाबार्ड तथा बहुत से लोग इस नेक कार्य में अरुण के साथ तन, मन और धन से अपना योगदान दे रहे हैं। 2008 में मैंने गंगोत्री निकेतन करके एक इंस्टीट्यूट बनाया डुमरडीहा में, जो यहाँ से चाईबासा से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे खास करके हम लोग फोर्स के लिए तैयार करवाते हैं। अब तक वहाँ से 31 जो लड़कियाँ, जिसमें कि एक लड़की भी है, सारे फोर्स के लिए जा चुके हैं, सेवा दे रहे हैं देश के अलग अलग कोने में। और उसी का ये ब्रजमोहन हो आश्रम उसी का एक एक्सटेंशन है, जिसको हमने चाईबासा में पिछले साल शुरुआत किया था। और इसको हमने थोड़ा और कुछ इक्विप किया है। कई सारे कंप्यूटर्स हमने दिए हुए हैं, कई सारे फैकल्टीज़ हमने दिए हुए हैं कि यहाँ पर वो लोग आकर के अच्छा कंपटीशन के लिए हम तैयार कर सकें। क्योंकि जितने सारे एग्ज़ाम हैं सारे ऑल इंडिया लेवल पर होते हैं, और अपने गांव के लड़कों को अगर ऑल इंडिया लेवल पर हम तैयार करना चाहें तो उसके साथ कुछ फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये ब्रजमोहन हो आश्रम शुरुआत किया है। वैसे कुछ तो जिसका फिजिकल उतना वो नहीं है, अच्छा नहीं है, तो मान के चलिए कि 40 to 50 जो लड़के हैं वो अपीयर करें, तो उसमें हम देखते हैं कि कितने हम वो करवा पाते हैं। कैसे परिवार के हैं ये बच्चे? जितने एक दो को छोड़ करके जितने हैं सारे के सारे, उसमें कोई जॉब करने वाला अब तक नहीं है उसके घर में, उसके परिवार में कोई नहीं है। ये लोग पहली बार निकले हैं कि जॉब की तलाश में।
तो कुछ कुछ फैमिली वाले हैं जिसके कुछ एक्स आर्मी के फैमिलीज हैं। मैं चेक कर रहा था 7-8 कुछ बच्चे हैं जिसके फैमिली बैकग्राउंड जॉब वाले हैं। अदरवाइज सारे के सारे किसान। कैसे आ रहे हैं बच्चे? तो मेन तो ये है कि हम जो नीडी हैं, जो जिसके पास बिल्कुल कुछ नहीं है, जिसको सहयोग की ज़रूरत है, नेक्स्ट बाकी सारे तो अपने आप कर लेते हैं, जिसके पास पैसे अपने कोचिंग भी कर लेते हैं। मैं उनको फोकस कर रहा हूँ जिसके पास कुछ नहीं है, जो सोच भी नहीं सकता आज की डेट में कि मैं चाईबासा में रह पाऊँगा। तो हम उस तरह के लोगों को मेनली फोकस करें। 18 से मान के चलिए कि 25 सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। लेकिन फिर भी कोई आ गया, जैसे अभी हमारे पास है कुछ बच्चे जिसका हाइट कम है, उसको हम लोग ले नहीं सकते सिक्योरिटी फोर्सेस में। उस तरह के बच्चों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि रेलवे में या बैंकिंग में हम लोग उसको तैयारी करवाएं, उसको हम ऐसे नहीं छोड़ रहे हैं। मनोहरपुर प्रखंड के छोटा नागरा गांव स्थित बाजार में चाईबासा पुलिस की ओर से सामुदायिक पुलिसिंग के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और दवा वितरण के लिए हेल्प कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में 106 मरीजों का स्वास्थ्य जांच किया गया। स्वास्थ्य कैंप का आयोजन मनोहरपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विमलेश त्रिपाठी के नेतृत्व में किया गया। कैंप में मनोहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों ने जांच किया। कैंप में छोटा नागरा, बहदा, तेतली घाट, जामकुंडिया, बाई हातू, सोनापी गांव के ग्रामीणों का स्वास्थ्य जांच किया गया। इस मौके पर मास्क वितरण भी किया गया। साथ ही कोरोना से बचाव के बारे में जानकारी दी गई। मनोहरपुर थाना पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोप में ईचापीड़ गांव के नर्सटोला निवासी 25 वर्षीय अमृत तोपनो को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मनोहरपुर थाना पुलिस को सूचना मिली कि ईचापीड़ गांव के नर्सटोला में 22 वर्षीय महिला राखी जोजो की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। इस संबंध में मृतक के पिता कुलधर जोजो ने दामाद अमृत तोपनो के खिलाफ मनोहरपुर थाना में हत्या किए जाने का मामला दर्ज कराया। दर्ज मामले पर पुलिस ने अमृत तोपनो को घर से गिरफ्तार कर लिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदारी के लिए धान अधिप्राप्ति योजना के स्वरूप की स्वीकृति। मुख्यमंत्री इस योजना की स्वीकृति के लिए मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक में विचार के लिए रखेंगे। इसके लिए साधारण किस्म का धान 1868 रुपए प्रति क्विंटल, ग्रेड ए धान 1888 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। बोनस के रूप में 182 रुपए प्रति क्विंटल दिए जाने का प्रस्ताव शामिल है। झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के द्वारा पंजीकृत किसानों की संख्या और प्रखंड से दूरी को देखकर पर्याप्त संख्या में धान खरीदारी के लिए केंद्र संचालित किया जाएगा। उपायुक्त अरवा राजकमल ने सोनवा प्रखंड सभागार में पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें पंचायतवार संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी, चक्रधरपुर के एसडीओ अभिजीत सिन्हा, जिला भू अर्जन पदाधिकारी एजाज अनवर, जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला पंचायती राज पदाधिकारी मौजूद रहे। योजनाओं की समीक्षा के लिए अलग अलग टीम बनाई गई थी। उपायुक्त ने कहा कि सभी तरह की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। समीक्षा के बाद यह पता चल सकेगा कि किन योजनाओं में किस तरह का सुधार करना जरूरी है। जिन योजनाओं में किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाएगी उससे संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विकास कार्यों का निरीक्षण करने हेतु जिला के वरीय पदाधिकारियों के द्वारा उनके टीम्स 11 टीम्स हम लोग बनाए थे। 2-2 टीम प्रति पंचायत करके कुल 22 टीम हम लोगों का आज सोनवा प्रखंड में जो कार्यरत योजनाएं हैं, जो पूर्व में कंप्लीट भी हुए हैं, वैसे योजनाओं का भी जांच किया गया है। सैंपल रैंडमली सेलेक्ट करते हुए सभी योजनाएं, यानी जिला से जो फंडेड योजना है, जो आकांक्षी जिला निधि हो या डीएमएफटी फंड के द्वारा संचालित योजनाएं हो या अन्य कोई विभाग से संबंधित योजनाएं हो, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, इन योजनाओं का भी जांच किया गया है। बकरी शेड का भी जो लिया गया है, उन योजनाओं का भी जांच किया गया है। सभी जांच कमेटी ससमय सुबह से लेकर अभी जांच कर ही रहे थे। शाम को एक बार हम लोग सभी समन्वय बैठक एक किए। प्रखंड स्तर पे जो जो सुधार लाने की आवश्यकता है, इसके बारे में प्रखंड विकास पदाधिकारी को डायरेक्शन दिया गया है। कुछ जगह जो आवास
डाउटफुल केसेस आ रहा है उसमें जांच और अग्रेसर जांच करने के लिए आदेश दिए हैं। और कुछ जगह पे जो छोटे योजनाएं जो मनरेगा में लिया जाता है, कुछ जगह पे कार्य होने के बिना भी भुगतान होने का भी कुछ मामले सामने आए हैं। उसमें प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश संबंधित व्यक्ति को, संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। आइए एक बार फिर रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। पश्चिमी सिंहभूम के सामाजिक संगठनों ने चाईबासा के विधायक से की मुलाकात। सरकार के संकल्प पत्र में आदिवासी सरना का प्रस्ताव पर जताई आपत्ति। सरना धर्म कोड का प्रस्ताव भेजने की मांग। पश्चिमी सिंहभूम के गरीब परिवार के युवाओं के सपने को पंख दे रहा है ब्रजमोहन हो आश्रम। अब तक 31 युवा सेना और पुलिस में हो चुके हैं बहाल। अवैध शराब के खिलाफ चक्रधरपुर पुलिस ने चलाया छापामारी अभियान। महुआ देशी शराब और भट्टियों को किया गया नष्ट। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।